सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 15 मई वेडनेसडे का दिन और सुबह के 7 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल के दिन के बारे में बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने एक बड़ा रेड कैंडल देखा। जितना मार्केट ने ग्रीन कैंडल हमारा बनाया था परसों, उतना ही हम लोग नीचे की तरफ फॉल कर गए हैं। एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इन एरियाज़ के आसपास क्या क्या हो सकता है, एंड उन्हीं में से एक प्रोबेबिलिटी कल हम लोगों ने हिट करी। देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है एंड प्लानिंग आज की किस तरीके से रखनी है। करेंटली अगर आप देखोगे तो मैंने लास्ट वीडियो में बात भी करी थी, अगर हम लोग फिर से यहाँ से रिजेक्ट करते हैं तो हम लोग एक वापस से इस रेंज के अंदर आ जाएंगे जहाँ पे बीटीसी थोड़ा सा रेंजिंग मार्केट की तरफ मूव कर रहा है। पिछले 5 से 8 दिन के लगभग ये पूरी रेंज बना चुका है। तो हो सकता है कि आज के दिन भी हम लोग ये इसी तरीके से हाई पॉइंट करें या फिर हाई के आसपास से थोड़ा छोटा सा कैंडल बनाए। इस तरीके का एक पैटर्न आपको यहाँ पर भी कहीं पे दिखेगा। जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था मैंने देखा था ये 3 कैंडल पे एक बार आप नज़र मारो, एक 1, 2 एंड 3, राइट। ये 3 कैंडल पे आप नज़र मारना। पहले दिन हम लोगों ने एक ग्रीन कैंडल बनाया एंड उसके बाद उसी के हाफ में एक रेड कैंडल बनाया। अगले दिन पॉज लिया, फिर एक ब्रेकआउट दिया और फिर से रेजिस्टेंस को फेस करके डाउन साइड को मोमेंटम दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं मार्केट शॉर्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक रेंजिंग जब जाता है उसके बाद 1-2 दिन और रेंज के अंदर रहने के बाद एक मोमेंटम करता है। हो सकता है आज कर दे, हो सकता है कल कर दे, इस तरीके से मोमेंटम आएगा, लेकिन फिलहाल मार्केट एक रेंज के अंदर है। तो आज की ट्रेड का पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं इसी तरीके से प्लान करूंगा कि हम लोग एक रेंज के अंदर रहने वाले हैं और छोटे टारगेट्स एज्यूम करके चलेंगे, ट्रेलिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। बड़े टारगेट्स अभी एज्यूम मत करना क्योंकि ओब्वियसली ये एक रेंज है। अगर मार्केट आजकल में या कभी भी इस एरिया को निकालता है उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं कि हम अब कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी के टाइम पर ऊपर जा रहे हैं रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, नीचे जा रहे हैं सपोर्ट हिट कर रहा है। तो ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे थोड़ी सी वॉलीटिलिटी भी क्रिएट होती है एंड वहाँ पर मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाता है। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मार्केट आ जाता है एंड फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है। ये मार्केट का रूल होता है, राइट। तो आज के दिन की प्लानिंग किस तरीके से करनी है वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। सॉरी। अब देखो आज के दिन यहाँ पे हम लोग ओपन हुए एंड अब अगर हम ऊपर की साइड जाते हैं तो कुछ लेवल्स प्लान करेंगे, टारगेट्स रखेंगे। ये एरिया इसका 50%, ये 2 टारगेट्स के अराउंड रखेंगे। छोटे टारगेट्स इसलिए रखेंगे क्योंकि ओब्वियसली बहुत स्लो मोमेंटम है पूरी मार्केट में। हो सकता है ऊपर कहीं रेजिस्टेंस से फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, पुराना सपोर्ट फिर से टेस्ट करने जाए। इस तरीके की चीज़ें रेंज में बहुत होती है कि ऊपर गए, सब रेजिस्टेंस को तोड़ा, बायर को ट्रैप किया, नीचे आ गए, फिर नीचे आ रहे हैं, सेलर को ट्रैप किया, फिर ऊपर जा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी होने वाली है और ये अगले 2-4 दिन जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं तब तक हमें ये देखने को मिल सकती है। तो मेरी प्लानिंग आज की बड़ी सिंपल रहेगी। अब शॉर्ट की प्लानिंग हम ऊपर कहीं से लेंगे, ओब्वियसली ब्रेकआउट को तो ट्रैप होने वाले हैं, तो शॉर्ट की प्लानिंग हम लोग रेजिस्टेंस के आसपास से करेंगे एंड लॉन्ग की प्लानिंग सपोर्ट के आसपास से करेंगे। लॉन्ग में क्वांटिटी अभी भी कम रखना क्योंकि मेरा जो कन्विक्शन है वो अभी भी शॉर्ट साइड पर ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट एक नेगेटिव प्राइस एक्शन पर अभी भी मूव कर रहा है, ऐसा कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं है। हम लोग एक रेंज के अंदर आ गए, सून ओवर आज या कल के अंदर भी ये रेंज ब्रेक करके एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है और फिर हम लोग 58,000 57,000 ये लेवल्स पर दोबारा से जा सकते हैं। तो ये चीज़ सून ओवर होती है नहीं होती है, ये चीज़ें हमें देखने वाली होगी। पॉजिटिव कब होंगे? पॉजिटिव होंगे जब मार्केट 64,000 का ये एरिया इसके आसपास आता है, होल्ड करता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है। ये बहुत पॉजिटिव सिनेरियो होगा, यहाँ से हमें निकलने के लिए बहुत इजी मोमेंटम मिलेगा। सारे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम। कल एक ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे कहीं बन रही थी और मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट को आज इसके ऊपर निकलना है हाई के ऊपर तभी लॉन्ग की प्लानिंग करना। एक और लॉन्ग की प्लानिंग बताई थी एंड कैसे मैं उस ट्रैप से बचा और किस तरीके से कल मेरी किस्मत ने काम किया वो भी आज आपको दिखाऊंगा। सो चलते हैं अब छोटे प्राइस एक्शन में, देख लेते हैं आज की प्लानिंग कैसे करनी है। वन डे में मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे अभी ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट इस रेंज को फॉलो थ्रू देगा एंड जहाँ पर हम लोग ब्रेकआउट करेंगे वहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कि आज की प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। सपोर्ट के आसपास आप बाय साइड का ट्रेड बना सकते हो और इन रेजिस्टेंस के आसपास आप सेल साइड का ट्रेड बना सकते हो। टारगेट्स आपने छोटे रखने हैं और ट्रेलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। ट्रेलिंग पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि अगर मार्केट आज के दिन ब्रेकआउट करता है तो वो मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि 5-6 दिन का तो ऑलरेडी रेंज बना चुके हैं, तो हो सकता है कि आज एक नीचे या ऊपर को ब्रेकआउट कर दे और आप शॉर्ट की या लॉन्ग की ट्रेड पे चढ़े भी हो, लेकिन आप ये सोचो कि मोमेंटम नहीं आने वाला ज़्यादा, इसलिए प्रॉफिट बुक करके बाहर ना आ जाओ।
दैट्स वाई ट्रेलिंग वहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ताकि अगर पूरा मोमेंटम आता भी है तो हम कैच करें, और अगर मोमेंटम नहीं आता जैसा हमने प्लान किया वैसा कुछ होता है, रिजेक्ट होता है, तो ट्रेलिंग एसएल में जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे हिस्से में आएगा हम लेके निकल जाएंगे। बात कर लेते हैं 15 मिनट्स चार्ट की। कल की ट्रेड आपको एक बार मैं समझाता हूँ, बहुत यूनिक ट्रेड थी। उससे पहले आप लोग को एक क्लिप दिखाता हूँ कि कल की ट्रेड लेने के पीछे मेरा रीज़न क्या था एंड वहाँ पे मेरी प्लानिंग क्या थी। लुक की बात कर लेते हैं कि आज आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है एंड आज आपको कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले यहाँ पे 15 मिनट में रेजिस्टेंस के आसपास एक इन्वर्टेड हैमर बन गया है, तो ये एक शॉर्ट का सिग्नल होता है। तो ये पता है, ऐसे सेटअप्स को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट की पोजीशन के हिसाब से ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल से लगातार रिजेक्शन आ रहे हैं, एक इन्वर्टेड हैमर बन गया है, तो इस ट्रेड को छोड़ो मत। छोटी सी क्वांटिटी लो, स्टॉप लॉस हैमर के ऊपर रखो और एंट्री बना लो। उसके बाद अगर मार्केट आता है 1:1 तक आता है, तो ट्राई करो कि ऑपोजिट ट्रेंड बुक ट्रेड कर रहे हो तो 50% अपना बुक कर लो। 50% के लिए एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा दो। अगर आता है इधर से कहीं इस तरीके से रिजेक्ट होगा तो बड़ा प्रॉफिट भी मिस नहीं होगा, और अगर रिवर्स होता है तो आप लोगों को लॉस भी नहीं होगा। तो दो राइट ये चीज़ हम लोगों ने कल के दिन बात करी थी कि इधर से हमें एक शॉर्ट का मोमेंटम नज़र आ रहा है, और ये प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया होता है शॉर्ट के लिए। हो सकता है मार्केट आपको 1:1 दे, फिर थोड़ा सा रिवर्स करके आए और उसके बाद नीचे जाए। इस तरीके के पैटर्न्स बन सकते हैं। कल के दिन मेरी ट्रेड के अंदर हुआ क्या था मैं वो समझाता हूँ। सबसे पहले इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद जब ये रीटेस्ट करके नीचे आया तो वो मेरी एंट्री के लिए परफेक्ट सिग्नल होता है, जिसको मैं पुल बैक सेटअप कहता हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी उस हैमर के ऊपर स्टॉप लॉस रख के। मेरा असली स्टॉप लॉस इस इन्वर्टेड हैमर पे आना चाहिए था, लेकिन वो लगभग 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और इतना बड़ा एसएल मैं लेना नहीं चाहता था अपनी पहली ट्रेड में। और इसीलिए मैंने यहाँ पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और मैं चल पड़ा। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट पे हैमर्स बनाने स्टार्ट करे, मैंने अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दी। लगभग कितना, आई थिंक कुछ परसेंटेज का मेरा प्रॉफिट चल रहा था, 2% 2.5% इस तरीके से। यहाँ पे मैंने अपनी 50% क्वांटिटी को निकाला और 50% को स्टॉप लॉस के लिए जाने दिया। और जब स्टॉप लॉस का करीब करीब था, उसके बाद मार्केट ने जो मोमेंटम दिया वो मज़ेदार था। फिर मैंने इम्पल्सिव होकर एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि एक मोमेंटम पेंडिंग है डाउन साइड पे, हो सकता है यहाँ तक भी जाए। मैंने प्रॉपर 5 मिनट्स के अंदर एक हैमर देखा था, और हैमर के बाद एक कैंडल ने उसे ब्रेकआउट किया स्ट्रक्चर बना के, मैंने तब उसे एग्जिट किया। लुक यहाँ पे आया, एक हैमर बनाया, हैमर के बाद एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर मैंने इसको इस कैंडल पे एग्जिट किया। मैंने इसको यहाँ नहीं भागा मैं मार्केट से, क्योंकि हो सकता था मार्केट रीटेस्ट करके इस तरीके से आए, फिर मैं सोचूं कि अरे इतना बड़ा मोमेंटम मिस हो गया। इसीलिए मैं कुछ बुलिश देखना चाहता था, मैं तभी निकलना चाहता था, ताकि मैं अपना प्रॉफिट भी मिस ना करूं। इतना बड़ा और स्पीड मोमेंटम मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ से हम नीचे आएँ, और जब इस सपोर्ट पे प्रॉपर बुलिशनेस आ गई तो मेरे को लगा कि आज तो पहला ऐसा ला ही जाएगा। मगर उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा फॉल वहाँ से दिखाया नेगेटिव प्राइस एक्शन की साइड। यहाँ से हो सकता था कि बायर्स थोड़े से स्ट्रांग हो जाते, क्योंकि डब्ल्यू हैमर दोनों बन गए थे। कई सारे ट्रेडर इस पे भी चढ़े होंगे, उन सब ने एक छोटा सा स्टॉप लॉस कर दिया होगा हैमर के नीचे, और वहाँ से उन्होंने लॉस बुक किया होगा। और मेरा भी यही पॉइंट था कि आज मैं एक लॉस बुक करूंगा और वहाँ से निकल जाऊंगा, बट मार्केट फेवर्स मी वेरी गुड, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 85% का यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। 100 एंड कुछ चल रहा था, लेकिन 85% के अराउंड अराउंड मुझे वहाँ पे बुक करना पड़ा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपडेट कर दिया था कल के दिन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं छोटी मोटी अपडेट्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करता रहता हूँ। कल हम लोगों ने एक पोल भी डाला था कि हमारी वीडियो आपको किस तरीके से हेल्प कर रही है, तो 12% लोगों ने बोला कि हमें प्रॉफिट्स बनाने में हेल्प कर रही है, 65% लोगों ने कहा कि हमें बहुत लर्निंग मिल रही है यहाँ से, एंड 23% लोगों ने कहा कि हमें अपनी पुरानी मिस्टेक समझ आई आपकी वीडियो से, एंड अब हम उनको सही कर रहे हैं, उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन होता है। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज की प्लानिंग क्या करनी है। उसके बाद क्या हुआ वो भी एक बार थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। कई सारे ट्रेडर फंस जाते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर मार्केट ने एक सडन बड़ा मूवमेंट दे दिया है और आप उस ट्रेड के अंदर एग्जिट हो चुके हो, तो डोंट ट्राई टू एंटर अगेन। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो एक बड़े मूव के बाद हमेशा एक वॉलेटाइल फेज के अंदर जाता है, और कल शाम तक कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली। दोपहर से लेकर 12 बजे लगभग मोमेंटम खत्म हुआ, एंड 12 बजे से लेके अगले दिन के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक कोई मोमेंटम नहीं हुआ।
मोमेंटम हुआ, रात के 12 बजे बॉटम बना था, उसके बाद थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट किसी ने बुक किया होगा तो किया होगा, वरना यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनी, बल्कि बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हुई। इसीलिए याद रखना, मार्केट में कभी भी कोई बड़ा मोमेंटम आए, उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटाइल स्टेज आती है, उसके बाद थोड़ी साइडवेज होता है, एंड फिर मार्केट डिसाइड करता है कि उसे कहाँ जाना है। ये प्राइस एक्शन का एक चीज़ याद रखना जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आज की प्लानिंग देख लेते हैं, आज के दिन आपको किस तरीके से प्लान करना है, लेवल्स क्या होंगे, एंड माइंडसेट क्या रखना है। नंबर वन चीज़ मैंने वन डे में आपको बताया ही है कि आज के दिन कोई ऐसा बड़ा ट्रेड, इस तरीके का मार्केट एज्यूम नहीं करना। आज के दिन एज्यूम करना कि मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसेगा, हो सकता है निकाल दे, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, लेकिन एज्यूम यही करना कि आज का मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, ट्रैपिंग भी हो सकती है, एसएल भी हिट होंगे आज के दिन, राइट। तो आज के दिन प्लानिंग देख लेते हैं किस तरीके से आपने करनी है। सबसे पहले लॉन्ग की प्रिपरेशन करना 62,100 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। इससे नीचे प्योर शॉर्ट का सेटअप है, प्योर शॉर्ट आएगा, और वो आप वेट करना प्रॉपर उस चीज़ के लिए। लॉन्ग के लिए 62,100 के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग मिलती है या मोमेंटम अच्छा यहाँ पे सस्टेन करके फिर ब्रेक करता है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है यहाँ पे। पहला टारगेट आपका होगा 62,500 एंड दूसरा टारगेट होगा 62,800। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पहला टारगेट ही अपने माइंड में रखना, उसके बाद का सारा ट्रेलिंग पे छोड़ना। ऐसा नहीं कि दूसरे टारगेट पे पूरा क्वांटिटी बुक कर लेना, क्योंकि अगर मोमेंटम आएगा तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगा। तो आप अपना अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओगे तो आप ये पूरा मोमेंटम कैच कर सकते हो। अदरवाइज अगर टर्न अराउंड होता भी है कि मान लो यहाँ रेजिस्टेंस से यहीं से ही नीचे आ गया, तो आप जो मिनिमम अपना प्रॉफिट होगा मैक्सिमम वो अपना लेके आप निकल जाओगे, राइट। लॉन्ग की प्लानिंग करनी है 62,100 के आसपास से, एंड लॉन्ग की प्लानिंग आज सपोर्ट के आसपास से थोड़ी कम देखूंगा मैं, क्योंकि मार्केट नेगेटिव होता जा रहा है। अगर मार्केट आता है यहाँ 61,100 तो क्वांटिटी कम रखना, यहाँ कोई भी डब्ल्यू या हैमर बनता है 12 बजे के बाद से, तो आप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, चढ़ना ज़रूर, क्वांटिटी कम रखो, लिवरेज को सेक्रीफाइस मत करना, क्योंकि लिवरेज अगर आपका कम कर दोगे तो आप लोग सही एग्जिट नहीं ले पाओगे। इसीलिए आप मार्जिन को कम करो ताकि आप सही एग्जिट ले पाओ मार्केट के अंदर, सही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स के साथ, राइट। तो यहाँ पर कम क्वांटिटी से रखना, अगर $1,000 से ट्रेड करते हो तो लगभग $200 से ट्रेड करना है यहाँ पे, एंड यहाँ से लॉन्ग ट्रेल करना। पहला टारगेट होगा आपका 61,800 का, दूसरा टारगेट होगा 62,000 का, ये दो टारगेट होंगे, और फिर ट्रेलिंग करनी अपनी शुरू कर देना। मोमेंटम आ सकता है क्योंकि मार्केट लंबे टाइम से रेंज में है, लेकिन यस हम रेंज में है, ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी है। इसीलिए अभी लॉन्ग की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट बुलिश जाएगा, अभी हम लोग टोटली बेरिश हैं। इसीलिए लॉन्ग के लिए छोटी छोटी क्वांटिटी रखो। कई सारे ट्रेडर का मैसेज आ रहा था, सर लॉन्ग में छोटी छोटी क्वांटिटी रख रहे हैं, अब मार्केट ने इतना बड़ा मूव भी दिया, ट्रेड भी लिया, लेकिन अच्छा पैसा नहीं बना। तो वेट करो, अच्छा पैसा बनेगा। कल शॉर्ट के टाइम अच्छा पैसा बना होगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी थी, क्योंकि मार्केट हम लोगों को अच्छा इंडिकेशन दे रहा था बेरिश साइड पे। तो ट्रेंड के साथ चलो, इस तरीके से अपना पैसा बचा पाओगे, अपना ट्रेड अच्छे से कर पाओगे। शॉर्ट साइड की प्लानिंग देख लेते हैं, शॉर्ट किस तरीके से आप लोगों को प्लान करना है। सबसे पहले अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ कहीं पर रिजेक्शन दिखाता है, पुल बैक दिखाता है, एक छोटा सा ट्रेड पकड़ने की कोशिश करना है, यहाँ का रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लगा के। एंड पहला टारगेट होगा आपका 61,400 एंड सेकंड टारगेट होगा आपका 61,100 एंड ट्रेल ऑन। आज मैंने कहा ना कि आप टारगेट्स के पीछे ज़्यादा मत भागना, आज आप ट्रेलिंग के पीछे भागना, क्योंकि 1:1 तो आज मार्केट दे ही देगा। वॉलिटिलिटी होगी तो आज 1:1 तो मिलेगा मिलेगा। उसके बाद का सारा मार्केट आपको अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी ट्रेलिंग के हिसाब से पकड़ना है, राइट। तो 62,100 पे कोई स्टार बन जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन करके रिटेस्ट दे दे, बेस्ट सेटअप, इससे बेस्ट कुछ नहीं। इसमें तो स्टॉप लॉस खाओ हंस हंस के, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, राइट। तो लॉन्ग के लिए आपका सेटअप ही रहेगा 61,100 का सपोर्ट, यहाँ पे कोई हैमर बनता है या कोई भी डब्ल्यू बनता है, इस तरीके की चीज़ कोई भी बनती है तो उस पर पकड़ लेना, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। पहला टारगेट रहेगा 61,800 एंड सेकंड टारगेट 62,100 एंड उसके बाद ट्रेलिंग, राइट। एंड दूसरा लॉन्ग का क्या होगा, अगर मार्केट तेज मोमेंटम के साथ 62,100 को निकालता है तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो। 62,500 पहला टारगेट, 62,800 दूसरा टारगेट, और उसके बाद ट्रेल ऑन, राइट। और शॉर्ट का एक और सेटअप यहाँ पे बन सकता है, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली मोमेंटम करता है 62,500 तक, और यहाँ कहीं पे जाके कुछ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है या रिटेस्ट पुल बैक करता है, तो आप उसे पकड़ सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, राइट। उसके लिए भी आप ट्रेल का यूज़ करो, 1:1, 1:2, इस तरीके से बुक मत करना, लेकिन ट्रेलिंग ज़रूर करना। और याद रखना, ट्रेलिंग का मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते जाओ, जहाँ वो घूमेगा वहीं पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, राइट। तो ये लेवल्स थे आज के। एक बार फिर से मैं आप लोगों को लेवल्स बता देता हूँ। आज के
के दिन प्रॉफिट टारगेट्स पर इतना फोकस मत करना, आज के दिन अच्छे सेटअप पे फोकस करना, राइट। बाय करने के लिए सपोर्ट का यूज़ करो, सेल करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज़ करो। माइंड में रखो कि मार्केट इस टाइम पे सेलिंग साइड पे ज़्यादा है, मार्केट बेरिश है, तो बेरिश साइड पर टर्न अराउंड होती हुई चीज़ों को ज़्यादा माइंड करना, और बुलिश साइड पर याद रखना कि ऐसा लेट होने के पूरे पूरे चांसेस है, तो क्वांटिटी कम रख के रखना। बुलिश सेटअप से इतनी उम्मीद ही मत करना, अगर निकलते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्वांटिटी कम रख के हम चढ़े ही हुए हैं, ट्रेल करते चले गए, करते चले गए, पंप आ गया, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये ट्रेड काम करेगा, क्यों? क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, राइट। शॉर्ट साइड पे थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर चढ़ सकते हैं, अगर एक स्टॉप लॉस आता भी है तो दूसरे पर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बुलिश के साथ नहीं कर सकते, ऐसा लॉन्ग के साथ हम नहीं कर सकते। लॉन्ग में एक ही एसएल देंगे आज के दिन, तो देखते हैं किस तरीके से दिन जाता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ। 62 100 के ऊपर आपका लॉन्ग का सेटअप बनेगा, 62 500 एंड 800 आपका टारगेट्स रहेगा। दूसरा लॉन्ग का सेटअप बनेगा सपोर्ट पर 61 100, डब्ल्यू या हैमर जैसा कोई पैटर्न बनता है तो पकड़ना। 61 800 पहला टारगेट रहेगा, 62 100 एंड उसके बाद ट्रेल ऑन। शॉर्ट सेटअप के लिए सबसे पहला शॉर्ट बनेगा 62 100 के आसपास, अगर यहाँ पे कोई स्टार इन्वर्टेड हैमर या कोई पुल बैक बनता है तो उस पर पकड़ लेना। 1:1 का टारगेट रहेगा, 61 400 एंड सेकंड इज 61 100 एंड उसके बाद ट्रेल ऑन, राइट। सेकंड शॉट का सेटअप कहाँ बनेगा? इस रेजिस्टेंस के आसपास, 62 500 के आसपास। देखना, याद रखना कि मैंने शॉर्ट आपको 61 100 के ब्रेकआउट पे नहीं दिया, राइट, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। कई सारे ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ से आएगा, यहाँ क्लोज करेगा तब लूंगा, तब तक तो मोमेंटम निकल जाएगा, तब क्या लोगे? तब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके आपको ट्रैप कर देगा मार्केट। किस्मत अच्छी रही तो ऑब्वियसली कंटिन्यू करेगा, लेकिन मोस्टली ट्रैप करेगा। तो अपना मोमेंटम मत छोड़ो हाथ से, वहाँ प्लानिंग करो, कोर एंट्रीज पे प्लान करो जहाँ से मोमेंटम शुरू होता है, ना कि जहाँ पे खत्म होता है, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे आपको प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट एंड सेटअप वगैरह सब मिल जाता है, जिससे मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा आता है ट्रेडर्स के अंदर, राइट। आज की मार्केट में ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर काम नहीं करना, मुझे अभी भी वॉलेटाइल ही लग रहा है। अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे ऐसे कुछ भी बनाता है तो मैं चढ़ने नहीं वाला, मैं प्रॉपर सेटअप देख के आज के दिन चढ़ूंगा। अगर प्रॉपर कुछ भी बनता है, चाहे वो 12 बजे बने चाहे 6 बजे बने, मैं उसको पकड़ने वाला हूँ। प्रॉपर नहीं बनता तो वो कभी भी बने, मैं उस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। एंड याद रखना, मार्केट इज टर्निंग अराउंड नेगेटिव, राइट। अगर यहाँ से निकलता भी है तो छोटी क्वांटिटी में रखो। बुलिश होंगे, बुलिश बिल्कुल होंगे, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर, जब मार्केट अपने नेगेटिव लेवल के ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पे तो इतने रेजिस्टेंस है इसे रोकने के लिए, यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है, यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है, तो इतना ज़्यादा अभी बुलिश साइड पर पंगे नहीं लेने, शॉर्ट साइड पर ज़्यादा कन्विक्शन रखना है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।